यदि आप जेपीएससी या जेएसएससी की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो झारखंड जीके का ये हिस्ट्री वाला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज मैं आप सभी के लिए हिस्ट्री का जो बेस होता है, जिसको बोलते हैं पुरातात्विक स्थल से मिले अवशेष, यानी यहां पे लिखा हुआ है कि झारखंड के ऐतिहासिक स्थल और वहां से प्राप्त अवशेष, उसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज आपके दिमाग में डालूंगा। एग्जामिनेशन में ये प्रश्न पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे, तो कंटेंट में आपके दिमाग में डालने का पूरा प्रयास करूंगा। कुछ हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। प्राप्त अवशेष, जब खुदाई होता है तो बहुत सारे, जैसे कि औजार हो गए, अंगूठी हो गया, बाण का फलक हो गया, घड़ा हो गया, मृदभांड हो गया, मृदभांड मिट्टी के बर्तन और मूर्तियां हो गई, ये सब मिलते रहते हैं। तो प्रमंडल वाइज भी दिखाऊंगा, कुछ प्रमंडल हैं जहां पे मिले हुए हैं, और आपको दिखाऊंगा जिले वाइज। झारखंड में जिलों की संख्या है 24 वर्तमान समय में और प्रमंडल है 5। तो पहला जिला इधर से शुरू करते हैं, गढ़वा। गढ़वा तक गढ़वालों का शिलालेख, शिलालेख, सील मने होता है पत्थर और लेख मने उस पर लिखा हुआ, तो गढ़वालों का शिलालेख मिला है गढ़वा से, और गढ़वा में पड़ता है भवनाथपुर, तो भवनाथपुर का किला याद हो गया। पलामू, अब पलामू क्या है, एक प्रमंडल है, पलामू जिला भी है। पलामू प्रमंडल से क्या मिले हैं, तो तीनों पाषाणकालीन औजार पलामू प्रमंडल में जिले आते हैं, गढ़वा, पलामू, लातेहार, ठीक है। इसके अतिरिक्त आप देखिएगा चतरा, चतरा में क्या मिला है, चतरा में इटखोरी पड़ता है, तो इटखोरी का अभिलेख मिला है, कुंदा का किला मिला है, जैन और बौद्ध मूर्तियां मिली हैं। अब आपको याद करवाता हूं, कैसे याद होगा। ग से गढ़वा, तो ग से गढ़वालों का शिलालेख, भवनाथपुर वहां जगह पड़ता है तो भवनाथपुर का किला। पलामू प्रमंडल में तीनों पाषाणकालीन, 3 जिले हैं पलामू प्रमंडल में, तो तीनों पाषाणकालीन औजार। अब आते हैं चतरा। चतरा एक समय में बहुत सघन वन हुआ वाला क्षेत्र हुआ करता था। लातेहार में वर्तमान समय देखें तो 56.08% वन, झारखंड में परसेंट 56.08% पर लातेहार में वन विस्तृत है, यानी परसेंटेज के हिसाब से देखें तो सबसे बड़ा परसेंट रखने वाला जो वन क्षेत्र है वो कौन सा जिला है, तो लातेहार, प्रकृति का सौंदर्य स्थल। लेकिन चतरा पहले हुआ करता था, तो जहां जंगल झाड़ी बहुत ज्यादा होगा वहां शांति बहुत होता है। जंगल में क्या वन जो वनवासी हैं वो निवास करते हैं, और वहीं पे जाते हैं साधु लोग जंगल में। और अरण्यक, अरण्यक कहां लिखा गया, जंगल में, तो यहाँ पे जैन बौद्ध लोग आए, उनकी मूर्तियां कुछ मिली, तो ये जंगल एरिया से ऐसे याद रखिएगा। हजारीबाग, हजार बागों का शहर, तो हजार बाग जहां रहेगा, दिल हजार बाग, हजार बार बोले तो गुलाबी गुलाबी आपको नजर आएगा, तो गुलाबी बलुआ पत्थर, ऐसे याद रखिएगा, गुलाबी बलुआ पत्थर और पाषाणकालीन मूर्तियां, पाषाणकालीन मूर्तियां, गुलाबी बलुआ पत्थर और तांबे की 49 खानों के अवशेष, तनी मनी नहीं, 49 खानों के अवशेष, किसके, तांबे के 49 खानों के अवशेष, बलुआ, गुलाबी बलुआ पत्थर और पाषाणकालीन मूर्तियां, पाषाणकालीन मूर्तियां, पाषाणकालीन मूर्तियां, गुलाबी बलुआ पत्थर, तांबे की 49 खानों के अवशेष, ये कहां से मिले, हजारीबाग से। एक बार रिपीट करवाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। उसके बाद आते हैं गिरिडीह। गिरिडीह जैन तीर्थंकरों की भूमि है, जैन तीर्थंकरों के निर्वाण भूमि माना जाता है। गिरिडीह झारखंड का स्वर्ग माना जाता है। गिरी मतलब होता है पर्वत और डीह मतलब होता है उसका एरिया या घर कह लीजिए, पर्वतों का घर, जहां पर्वत ही हो, वहां की वादियां बहुत शानदार है, इसलिए गिरिडीह को झारखंड का स्वर्ग भी कहा जाता है। और गिरिडीह है पारसनाथ, गिरिडीह जिले में मधुबनी के निकट है पारसनाथ, झारखंड का सर्वोच्च जो चोटी है, झारखंड की सर्वोच्च चोटी पारसनाथ, कौन सी है, पारसनाथ, इसकी ऊंचाई है आपका 1365 मीटर, 1365 मीटर या 4478 फीट। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है पारसनाथ, तो ये गिरिडीह में, यही आपका जैन तीर्थंकरों का निर्वाण भूमि है। 24 में से 20 जैन तीर्थंकर यही निर्वाण प्राप्त। तो सोचिए कि जैन तीर्थंकरों की भूमि कौन सी होगी, गिरिडीह, कौन सा होगा, गिरिडीह। अच्छा, हजारीबाग में एक और था, बौद्ध मठ में बुद्ध की चित्रकारी, बौद्ध मठ में बुद्ध की चित्रकारी, तो बुद्ध इधर हजारीबाग में है और जैन इधर आगे कहां, गिरिडीह। अब आते हैं धनबाद में। धनबाद के झरिया से भाला कुल्हाड़ी मिला है, भाला और कुल्हाड़ी मिला है। अब एक बार इधर से भी चलते हैं रांची, धनबाद के बाद आते हैं रांची, तो रांची में बाण के फलक, रांची में देखिएगा हमेशा आपको बाण के फलक ऐसे भी कहीं चौक चौराहों पे देखने को मिलेगा। तांबा का कंगना, तांबा बहुत फेमस हुआ करता था पहले के टाइम में, और लोहे के औजार, बाण के फलक, लोहे के औजार और तांबा का कंगना, ये कहां से मिला, रांची से। ईस्ट सिंहभूम बहुत फेमस रहा, काले रंग का मृदभांड मिलता है। अभी आपको कुछ चीजें और दिखाऊंगा कि जैसे यहाँ पढ़े ना कि गढ़वा में ये चीज मिला, तो भवनाथपुर गुफा, वहां पे क्या क्या मिला, और भी डिटेल में आपको आगे दिखाऊंगा।
तो इस सिंहभूम में काले रंग का मृदभांड कुल्हाड़ी मिला, काले रंग का मृदभांड मिला, कुल्हाड़ी मिला, पत्थर के मनके मिलते हैं। उसके बाद 9 पाषाणकालीन प्रस्तर, प्रस्तर का मतलब पत्थर, तो 9 पाषाणकालीन प्रस्तर मिले, काले रंग का मृदभांड, कुल्हाड़ी और पत्थर के मनके। अब यहाँ वेस्ट सिंहभूम में आते हैं। देखिए रोमन सिक्के, इंडोसिथियन सिक्के और कुषाणकालीन सिक्के। रोमन सिक्के, इंडोसिथियन सिक्के, कुषाणकालीन सिक्के, 3 सिक्के ऐसे याद कीजिएगा। उसके बाद जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां यहां भी मिली है। 9 पाषाणकालीन धारदार हथियार यहां मिला है, धारदार हथियार, क्योंकि इधर से लोग घुसते थे तो धारदार बना के रखो। अब इधर से आते हैं लोहारदग्गा। लोहारदग्गा में लोहार से याद रखिएगा, लोहारदग्गा से लोहार, कांसा फेमस है, प्याला बनाए, कांसा का प्याला लोहार लोग बनाए, तो ऐसे लोहारदग्गा से रिलेट कीजिएगा, कांसा का प्याला। गुमला बहुत फेमस, हापा मुनि मंदिर, और उसके बाद तांबे की कुल्हाड़ी। गुमला में क्या है, हापा मुनि मंदिर और तांबे की कुल्हाड़ी, हापा मुनि मंदिर और तांबे की कुल्हाड़ी। उसके बाद खूंटी, खूंटी, खूंटी देखिए इस टाइप से होता है, इसमें कुछ चीज बांध दीजिए तो आपका हाथ, बस ये समझ लीजिए इसमें 2 चीज बांधूंगा, एक तो सिकड़ी गले में, तो सिकड़ी हो गया तांबे की और कांसे की अंगूठी, कांसे की अंगूठी और तांबे की सिकड़ी, ये मिला है खूंटी से। ठीक है, इतनी बात आपको याद हो गई होगी। देखिए अब रिवाइज करते हैं, गढ़वा से क्या मिला था, तो गढ़वालों का शिलालेख। गढ़वा से क्या मिला, गढ़वालों का शिलालेख और भवनाथपुर का किला, भवनाथपुर का किला, गढ़वालों का शिलालेख। पलामू प्रमंडल, पलामू गढ़वाल लातेहार से क्या मिला, 3 पाषाणकालीन औजार। ठीक है, 3 पाषाणकालीन। उसके बाद आते हैं आपका चतरा, कुंदा का किला, कुंदा का किला, इटखोरी का अभिलेख, इटखोरी का अभिलेख, जैन बुद्ध मूर्तियां, जैन बुद्ध मूर्तियां, ये हो गया। अब आते हैं इधर हजारीबाग, गुलाबी गुलाबी तो गुलाबी बलुआ पत्थर। उसके बाद आपका था पाषाणकालीन मूर्तियां, गुलाबी बलुआ पत्थर, पाषाणकालीन मूर्तियां, तांबा के 49 खानों के अवशेष, तांबा के 49 खानों के अवशेष। फिर बौद्ध मठ में बुद्ध की चित्रकारी, बौद्ध मठ में बुद्ध की चित्रकारी। अब इधर नीचे आते हैं हम लोग, लोहारदग्गा में क्या मिला, तो कांसा का प्याला, लोहार क्या बना था, कांसा, उसका प्याला। फिर उसके बाद गुमला में आइए, हापा मुनि मंदिर, हापा मुनि मंदिर, हापा मुनि मंदिर और तांबे की कुल्हाड़ी, तांबे की कुल्हाड़ी। उसके बाद आता है खूंटी, खूंटी में क्या, खूंटा, तो एक तो सिकड़ी, तांबा का सिकड़ी, तांबा का सिकड़ी और कांसे का अंगूठी, तांबा का सिकड़ी, कांसे का अंगूठी। उसके बाद आते हैं सिक्कों में, वेस्ट सिंहभूम में, पश्चिमी सिंहभूम में इंडोसिथियन सिक्के, रोमन सिक्के, कुषाणकालीन सिक्के। ठीक, 3 हो गया, रोमन सिक्के, इंडोसिथियन, कुषाणकालीन सिक्के। जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां, 9 पाषाणकालीन धारदार हथियार, इधर से घुसते थे तो धारदार हथियार ऐसे रखते थे लोग। ठीक, ऐसा ट्रिक से याद रखिएगा। ऊपर से आते हैं फिर से एक बार, हजारीबाग पाषाणकालीन मूर्तियां, गुलाबी बलुआ पत्थर, तांबे के 49 खानों के अवशेष और बौद्ध मठ में बुद्ध की चित्रकारी। अब आते हैं गिरिडीह, गिरिडीह किधर गया, गिरिडीह, गिरिडीह में क्या मिला, जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां। उसके बाद आते हैं धनबाद, धनबाद के झरिया से भाला और कुल्हाड़ी, धनबाद के झरिया से भाला और कुल्हाड़ी, कोई कोयला चोरा के न ले जाए इसलिए भाला कुल्हाड़ी लेकर खड़ा होते थे, तो ऐसे याद भी रखिएगा। रांची, रांची में क्या मिला, बाण के फलक, बाण के फलक, लोहे के औजार। उसके बाद तांबा का कंगना, तांबा का कंगना। अब आते हैं इधर इस सिंहभूम, पत्थर के काले कुल्हाड़ी मिला। उसके बाद मिला काले रंग का मृदभांड, कुल्हाड़ी, काले रंग का मृदभांड, 9 पाषाणकालीन प्रस्तर और पत्थर के मनके, पत्थर के मनके। इतना याद हो गया। देखिए पलामू प्रमंडल से 3 पाषाणकालीन औजार मिले हैं। गढ़वा भवनाथपुर, फिर से देखिए आखेट मतलब जो शिकार करने, हिरन भैंसा के चित्र मिले, हिरन और भैंसा के चित्र। प्रागैतिहासिक काल की गुफाएं और शैल चित्र मिले हैं, प्रागैतिहासिक काल की गुफाएं और शैल चित्र मिले हैं। कहां से, गढ़वा के भवनाथपुर से, ये भी याद रखिएगा। लोहरदग्गा, प्रागैतिहासिक कांसे का प्याला, प्रागैतिहासिक कांसे का प्याला, अभी था ना कांसा का प्याला, तो प्रागैतिहासिक कांसा का प्याला कहां से, लोहरदग्गा से। रांची के नामकुम से तांबा एवं लोहे के औजार और बाण के फलक। अब आपसे पूछेगा रांची में कहां से, तो नामकुम कहिएगा। गढ़वा में कहां, तो भवनाथपुर। आखेट, भैंसा, हिरन और भैंसा के चित्र, प्रागैतिहासिक काल की गुफाएं, शैल चित्र। रांची के नामकुम से तांबा और लोहे के औजार और बाण के फलक। छोटानागपुर के पठारी क्षेत्र से क्या मिला, तो आदि मानव के निवास के साक्ष्य, आदि मानव पहले यही रहते थे। तो हमारा झारखंड एक बहुत बड़ा लैंड था और बहुत ही शानदार, यहाँ पे आके आदिवासी भाई बंधु रहते थे। ठीक है, तो छोटानागपुर पठारी क्षेत्र, आदिवासी यानी आदि मानव के निवास के साक्ष्य मिले हैं, जो आदि मानव जो सबसे पहले थे शुरुआत में, उनके साक्ष्य मिले हैं। हजारीबाग में इसको बहुत फेमस, बहुत बार पूछा गया है, शैल चित्र दीर्घा यहीं आपको मिलेगा।
आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र, आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र जो मिला वो हजारीबाग के इसको में, शैल चित्र दीर्घा यहीं मिला, खुला सूर्य मंदिर यहीं मिला। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा, इसको हजारीबाग, ठीक है। हजारीबाग का दुमदुमा शिवलिंग का साक्ष्य, दुमदुमा, दुमदुमा शिवलिंग का साक्ष्य, दुमदुमा शिवलिंग का साक्ष्य, दुमदुमा शिवलिंग का साक्ष्य। दूध पानी 8वीं शताब्दी के अभिलेख, 8वीं शताब्दी के अभिलेख। देखिए कैसे याद रखिएगा, दूध पानी, दूध को बड़ी मथा जाता है, पानी अलग हो जाए, मतलब दही जब बनाते हैं तो पानी उसका अलग करो, मट्ठा बना दो, छाछ जिसको बोलते हैं, और मक्खन को अलग निकाल दो। तो ऐसे रस्सी इस टाइप से चलाते हैं 8 के जैसा। तो दूध पानी 8 याद रखिएगा, 8वीं शताब्दी का अभिलेख दूध पानी। और हजारीबाग का दूध पानी से 8वीं शताब्दी का अभिलेख, हजारीबाग के दुमदुमा से शिवलिंग के अभिलेख, मतलब उसका साक्ष्य। और इसको से क्या मिला, तो सूर्य, खुला सूर्य मंदिर, शैल चित्र दीर्घा, और आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र, जो आदि मानव निर्मित बनाए थे चित्र, उसका वो मिला। सीतागढ़ा पहाड़, सीतागढ़ा पहाड़ हजारीबाग में, तो सीतागढ़ा पहाड़ से क्या मिला, 6ठी शताब्दी में निर्मित बौद्ध मठ के अवशेष, 6ठी शताब्दी में निर्मित बौद्ध मठ के अवशेष कहां से मिला, सीतागढ़ा पहाड़ से, 6ठी शताब्दी में निर्मित बौद्ध मठ के अवशेष। ठीक है, आगे देखिए। उसके बाद है पूर्वी सिंहभूम बानाघाट, पूर्वी सिंहभूम में बानाघाट जगह है, वहां से मिला काले रंग का मृदभांड, नवपाषाणकालीन प्रस्तर, काले रंग का मृदभांड, नवपाषाणकालीन प्रस्तर, अभी दिखा देता हूं, काले रंग का मृदभांड, नवपाषाणकालीन प्रस्तर। ये ईस्ट सिंहभूम, ईस्ट सिंहभूम आपको दिखाया था। और ईस्ट सिंहभूम में किस जगह से मिला है, तो बानाघाट। अब आप कह सकते हैं यहां पे कि ये बानाघाट जगह था, कौन सा जगह था, ईस्ट सिंहभूम में। जो ये दो मिले, ये काले रंग का मृदभांड और नवपाषाणकालीन प्रस्तर, ये बानाघाट, कौन सा था, बानाघाट। अब बोनगरा है, हाथ से बने मृदभांड, मतलब हाथ से बना मिट्टी का बर्तन, कुल्हाड़ी, पत्थर के मनके, ये बोनगरा से मिला। ईस्ट सिंहभूम यानी पूर्वी सिंहभूम के बोनगरा से मिला हाथ से बने मृदभांड, कुल्हाड़ी और पत्थर के मनके। पश्चिमी सिंहभूम आपको दिखा दूं, बेनुसागर, 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां, बेनुसागर ये है आपका पश्चिमी सिंहभूम। तो आप कहिएगा कि बेनुसागर, कहां कहिएगा, बेनुसागर, पश्चिमी सिंहभूम के बेनुसागर से, पश्चिमी सिंहभूम के बेनुसागर से मिला है 7वीं शताब्दी के जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां। ठीक है, 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां। लुपगढ़ी, लुपगढ़ी से मिला कब्रगाह के अवशेष, और कब्रगाह से तांबे के आभूषण, पत्थर के मनके। कब्रगाह अगर कभी पूछे तो बोलिएगा लुपगढ़ी, कौन सा बोलिएगा, लुपगढ़ी। अब एक बहुत ही फेमस आपको बता दूं, बानाघाट और बोनगरा, ये याद रखिएगा। ये बानाघाट से क्या मिला, तो काले रंग का मृदभांड। बाना लोग देखिएगा ना, बाना एकदम काला कलूटा दिखेगा। नवपाषाणकालीन प्रस्तर, और इस बोनगरा हाथ से बने मृदभांड। बोनगरा गार गार के बनाते हैं मिट्टी के बर्तन, इसे पन्निया गार गार के, तो बोनगरा ऐसे याद रखिएगा, बन गया गार गार के, हाथ से बने मृदभांड और कुल्हाड़ी और पत्थर के मन के, ऐसे हो गया। पश्चिमी सिंहभूम बेनुसागर से 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां। इसको से क्या मिला, आदि मानव द्वारा निर्मित जो चित्र है वो शैल चित्र दीर्घा और खुला सूर्य मंदिर। ठीक है, दुमदुमा से शिवलिंग का साक्ष्य, और इधर कौन था, दूध पानी, तो 8वीं शताब्दी के अभिलेख। सीतागढ़ पहाड़ 6ठी शताब्दी में निर्मित बौद्ध मठ के अवशेष। तो ये था आपका इस टाइप से जो आपके अवशेष थे, पुरातात्विक अवशेष, वो आपको दिखा दिया मैंने। ठीक है, बाकी इसको एक बार रिवाइज कीजिएगा, ये अच्छे से याद हो जाएगा, आपके दिमाग में चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप अच्छे से प्रिपरेशन करिए, आगे बढ़ते रहिए। आज के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को एक बार जय हिंद।